मैं नहीं चाहती थी कि मैं बोलूँ, मैं वो सब बोलूँ जो डॉक्टर साहब ने मुझसे कहा था, यानी कि मैडम ने। अब तो डॉक्टर भी नहीं रही, वो छोड़ हटा दिया अस्पताल वालों ने, जॉबलेस है। कि मैडम ने जो मुझसे कहा था, नहीं चाहती थी, लेकिन मैडम रुक नहीं रही। मैडम पता नहीं अपने आप को क्या समझ रही हैं, है ना। तो बोलना तो पड़ेगा फिर। कब के लिए होती है ये बातें? तुम वो कह रही हो जो बातें नहीं हैं सपना के लिए, जो बातें है ही नहीं, जिनका कोई सिर पैर ही नहीं है, क्योंकि कोई प्रूफ नहीं है। और तुमने कितनी चालाकी करी, सारी इंस्टाग्राम कॉल डिलीट कर दी है। चलो कोई बात नहीं, भगवान तो है ना, सबसे बड़ा भगवान तो है ना। मैं अगर झूठ बात कहोगी ना, तो मैं वो बात कहूँगी कि शायद तुम बोल नहीं पाओगी। अगर फिर मैं अपनी पाई की कसम खाने के लिए, उसके लिए कहूँगी, नहीं तो मैं खा लूँगी कसम। हाँ तो गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग? मेरा वाईफाई का जो वो होता है ना, वो ख़राब हो गया है। कंप्लेन करिए, आज आए थे, अब वो कल लगेगा। अब देखो ये वीडियो कैसे डाउनलोड होती है, देखी जाएगी, हो ना। बहुत बातें हैं, बातें बहुत हैं। आपको बताऊँ, तुलसी की माला अगर पहनते हैं तो वो उतारते नहीं। तुम कौन हो कहने वाली? होती कौन हो तुम? वो तुलसी की माला 10 बार पहने, 10 बार उतारे, उसे भगवान सजा देगा ना। आप कौन है? आपको क्यों इतनी तकलीफ हो रही है उसकी, तुलसी की माला पहनने से, उतारने से? है कौन आप? कौन है आप? उसे अगर तुलसी की माला तुम्हारी है क्या? तुमने दी थी क्या? वो भगवान की है। भगवान की उसने पहनेगी या उतारेगी, वो उसकी मर्जी है। जो उसे अच्छा मिले देगा, भगवान देगा। भगवान कहता है किसी का दिल मत दुखाना, कभी किसी को गलत मत बोलना। बस तुम दिल भी दुखा रही हो, गलत भी बोल रही हो, पनिशमेंट किसे मिलेगा ये अच्छे से समझ लो। वो तुलसी की माला पहने, वो शॉर्ट पहने, वो क्या पहने, तुम्हें किस बात की परेशानी है? हाँ, आप एक बात बताऊँ, आपने कहा था ना कि कोई सपना नहीं, देखो आप वो हो जिस, आपने हमेशा सपना को, वो तो कहो बहुत बड़े चुंगल में नहीं फंसी हो। जैसे सबको ही पता है कि पुलिस भेजी थी जब सपना जा रही थी, है ना। तो वो तो सपना नहीं कह दिया कि हमारे यहाँ कुछ नहीं हुआ। राजवीर डेथ हुई थी तब भी पुलिस लेके आए थे लोग, तब भी सपना ने कह दिया कि हम कोई केस नहीं करना चाहते, हमें कोई केस नहीं करना। उसने हमेशा अपने ससुराल की बात रखी है, हमेशा अपने बड़ों को का सम्मान किया। वो बात उसने जब कही है, जब वो डिप्रेशन में थी, वो बताती है कि उसे 5-5 रात नींद नहीं आती थी, वो जगती रहती थी, वो उस स्थिति में थी, तब उसने ये बातें सब कह दी हैं। आज कह देना, आज नहीं कहेगी। आज वो समझ रही है क्या गलत है क्या है सही है, और एक उसका मेंटल पीस सही है। तुम जैसे लोग आए हो गलत करने के लिए, तो पूरी बात सुनना आज मैं क्या कहूँगी इसके बारे में, इसने क्या कहा था मेरे से, देखिएगा वीडियो पूरी। तो मैं कह रही हूँ ना कि आपने कई बार कोशिश की, लेकिन सपना ने हर बार बात संभाली कि नहीं, हमें कोई केस नहीं करना। अगर वो पैसे कितनी लालची होती ना, तो वो जो उनकी पारिवारिक लाभ मिलता है ना एक विधवा औरत को, वो पारिवारिक लाभ सास के अकाउंट में ना डलवा देती। सारा पैसा, सारा पैसा सास के अकाउंट में ही आता था। जब सपना ने अपने अकाउंट में लेना शुरू करा है, झगड़े जब से शुरू हुए हैं, सपना की बराबरी करके तो देखो। पैर की धूल भी नहीं हो तुम सपना की, पैर की धूल जितना सपना ने किया है ना, इतना तुम करके तो देखो। तुमने वो सब, एक मकान लिया है, इस मकान को गाती फिर रही हो। एक ये मकान लिया है, वो भी तुमने अपने नाम पे लिया है। पहले इतना कमा के, इतना कुछ करके सास ससुर को दे तो दो, उसके बाद बोलना, उसके बाद बोलना। उन्होंने अगर अपने बेटा दूसरा दिया है सपना को, तो इसने भी पूरी कोशिश की है, लेकिन नहीं कर पाई। ताली एक हाथ से नहीं बजती, वो नहीं कर पाई। तुम जैसे लोग बीच में रहे। पहले तुमने उसे घर से अलग करने की कोशिश की, अब जब वो घर से अलग हो गई, तो अब उसे बिल्कुल ये कोशिश कर। तुम्हें सबसे बुरा क्या लगा? उसका प्लॉट लेना, और प्लॉट में जो उसने सास ससुर को बुलाया, वो तुम्हें सबसे बुरा लगा। बस तुमने कहा अरे ये क्या हुआ, मैं तो वहीं की वहीं हूँ, ये तो सब कुछ, वो बहुत कुछ करेगी, देखना ये सब मिलेंगे, आप देखते रहो, सब एक होंगे। ये एक टाइम आएगा, एक वक्त आएगा, कुछ वक्त होता है, वक्त के अनुसार ही सब कुछ होता है। मैंने ये कहा जल्दबाजी नहीं, कुछ चीज़ें वक्त पे छोड़ देनी चाहिए। और आज भी कह रही हूँ सपना, ऐसे लोगों को जवाब देना कुछ बनता नहीं। तुम जवाब दोगी ऐसे लोगों को? मैं नहीं देती रोज आके, चाहूँ तो मैं सुबह शाम वीडियो बनाऊँ उसके लिए, लेकिन नहीं बनाती मैं, नहीं बोलती मैं, नहीं देती रिव्यू, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता इसके बारे में बोलना। लेकिन जब सिर से ऊपर पानी होता है तब। अब मैंने रात की वीडियो डाउनलोड करके सुनी, रात की लाइव मैंने सुनी
पहले अपने आप को संभालो, अपने गृहवान में झांको भाई, अपने गृहवान में सपना जैसे बनो। पहले 2 शादियां करो, 2 हस्बैंड जाएं तुम्हारे आगे से, उसके बाद तुम पे क्या बीतेगी उस स्थिति से गुजरो। उसके बावजूद घर का भी, अब सोशल मीडिया का भी सब कुछ करो, उसके बाद फिर तुम इतनी सुनो इन जैसे लोगों से, तब तुम्हें एहसास होगा कि सपना क्या है। समझे? और तुम्हारी पिटाई, सपना की पिटाई के बाद तुम्हारी पिटाई कितनी बार हुई तुम्हें खुद नहीं पता, क्योंकि जब वो चलेंगी तो चंदो कुटेंगी, ये कहावत है। तुम्हारी जीप चलती थी तो तुम्हारी चंदिया कुटती थी, है ना। तुमने जो कहा ना अपने सास ससुर के लिए, मैं आपको बताऊं, और अपने पति के लिए कोई नहीं कह सकता। पहले आपने कहा रिप, फिर वो बात कही जो मुझसे कही। सपना ने बात नहीं कही किसी से, कह ही नहीं सकती हो। तुमने जो वो बात कही अपने पति के बारे में जो मुझसे कही, हिंट दे देती हूँ चलो, क्योंकि अंदर वो बात ही नहीं है। बहुत डिटेल से कही थी ये बात मेरे से, ठीक है। आप बस इतना ही काफ़ी। दूसरा, उसने अपने सास ससुर से वो बात नहीं कही, वो सब नहीं कहा जो तुमने मेरे से कही। मेरे से कही तो पता नहीं कितनों से कही होगी जरूरी, जबकि मेरा तुम्हारा इतना कुछ था भी नहीं, है ना। केवल सपना की वजह से तुम मुझसे बात करती थी। तुमने मुझे बहुत अलग करने की कोशिश करी सपना के लिए, मैं हुई नहीं, क्योंकि ये था कि मैं एक इंसानियत के नाते वो चीज़ मैं अपने ऊपर गुजरी थी, इसलिए मैं उसे उसमें देखती थी। तो तुमने जो अपने सास ससुर के बारे में कहा ना, जितनी गलत बात सपना ने नहीं कही, समझे। बताती हूँ मैं क्या कही। कैसे झेला तुम्हारे पति ने 3 साल बताया, पता नहीं कितने साल बताया, कैसे झेला उस बंदे ने तुम्हें भाई, कैसे सास ससुर ने तुम्हें झेला, ये तो वही जानते हैं। सपना ने नहीं बताया कि मेरे सास ससुर एक साथ सोते हैं भाई। ऐसा है नीता जी, मुझे तो आवाज़ें आती हैं बहुत अजीब अजीब सी उनके रूम में से। इस उम्र में भी वो साथ सोते हैं। अब भैया रोज आवाज़ें आती हैं मुझे। ये बात सपना ने कभी नहीं कही अपने सास ससुर के बारे में, समझ गई आप। तुमने क्या सोचा, मैंने कह दिया था मैं कहूँगी नहीं, लेकिन अब भी मैं वो चीज़ सब नहीं कहूँगी, क्योंकि मैं एक बेटी की माँ हूँ और मेरे बेटे की भी बेटी है, बेटी की भी बेटी है। तहलका मच जाएगा सोशल मीडिया पे, मैं फिर कह रही हूँ अगर कह दी तो। तुमने कहा ना रोज़ आवाज़ें आती हैं नीता जी, मुझे रोज़ साथ सोते हैं, रोज़ इस उम्र में भी, और सारी आवाज़ें मुझे आती हैं। मुझसे राय मांग रही थी कि ऐसा है तो ऐसा कैसे। मैंने कि भाई मुझे क्या पता, मैंने कोई ऐसे, मुझे नहीं मालूम इन बारों में, समझे। बस आगे और कुछ नहीं कह रही हूँ मैं। ये अगर तुम्हें ध्यान नहीं, अपनी रिकॉर्डिंग सुन लेना उस टाइम की, जाके पता चल जाएगा, और भी बहुत कुछ पता चल जाएगा। और बताऊँ, चाहती हो कि चाहती हो सपना को प्रवोक कर रही हो, है ना, करके सपना को बस में, तुमने सोचा कि सपना को प्रवोक करके सपना को बस में ले लूं और मेरी मंथली कुछ इनकम बन जाएगी, सपना डर जाएगी तो मंथली मुझे कुछ सपना दे देगी। ये सब इसलिए कर रही हो, इसलिए नहीं कर रही तुम इसके वजह यही है कि इस टाइम जॉब लेस हो, 9,000 10,000 उधर से आ जाता है मेंटेनेंस का। एक वो किराएदार रख लिया, किराएदार ही लग रहा है मुझे तो, वो जो रख रहा है उस दिन कहलवा रही थी, है ना। एक कमरे में बाहर कौन रख रखा था जिनसे कहलवा रही थी, पता नहीं क्या। दूसरी बात, किराएदार है कौन है, चलो वो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं एक अंदाज बता रही हूँ, है ना। कभी कोई कहे कि नहीं इसे ज़्यादा पता है, नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं कह रही हूँ, है ना, कि सपना दे देगी, थोड़ा महीने का बांध देगी कि मैं पोल खोल दूंगी, मैं ये कर दूंगी, सपना डर जाएगी। क्यों डरेगी, वो कोई गलत थोड़ी है। जब तुम नहीं डर रही इतना गलत बोल के मेरे से, वो डरेगी। तुम नहीं डर रही, तुम सच बोल के झूठ बोल रही हो, तो वो क्यों डरेगी। आपने कहा था कि कुछ लोग, मैं उन लोगों का नाम नहीं लूँगी अब, वो लोग उस टाइम तुम्हारे संपर्क में थे। आपने ही कहा था मेरे से कि नीता जी कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि सपना की बात हमसे कराओ। बताओ, मैंने उनसे कहा मैं कैसे कराऊँ तुम्हारी सपना की बात, सपना तो मेरे से भी बात नहीं करती, मेरा फ़ोन नहीं उठाती। वो उस टाइम की बात है जब सपना निकली थी घर से। सपना मेरा ही फ़ोन नहीं उठाती है। फ़ोन उठाना तो उसने अब शुरू करा था बाद में, कि मेरी बात नहीं होती उससे, मेरी बात नहीं होती, मैं कैसे मिला दूँ भाई, मैं कैसे बात करा दूँ उसकी, तुम्हें हमसे बात कराओ सपना की। उस टाइम वो लोग तुम्हारे संपर्क में थे, मैं नाम नहीं लूँगी, तुम्हें पता है, और जिन्होंने कहा होगा वो भी समझ गए होंगे अगर देखते होंगे। मैं रेस्पेक्ट करती हूँ हर इंसान की, मैं ऐसे किसी को एकदम खुला नाम नहीं लूँगी। लेकिन आप ये सोच लो, मैं उन लोगों से कहूँगी आप लोग इनके संपर्क में थे तो आप लोगों के बारे में इसने मुझसे कहा था, अगर मुझसे कहा था तो पता नहीं किस किस से कहा होगा।
सोच लो आप कितने कच्ची है पेट की है इंसान। आज मैं इतनी बात क्यों कह रही हूँ कि हद हो गई, ये नहीं रुक रही है और बदतमीजी कर रही है। मैंने कह दिया था कि रुक जाओ, परसों भी मैंने कहा था कि रुक जाओ, बहुत हो गया, लेकिन नहीं रुक रही तो मुझे ये बात कहनी पड़ रही है। ये मैं सच कह रही हूँ या झूठ कह रही हूँ वो लोग समझ जाएंगे जिन लोगों ने इससे कहा होगा। नहीं कहा होगा तो इसका मतलब फिर ये झूठ बोल रही है, समझे। मैंने आपसे परसों कह दिया था कि बस कर दो, मैं अब भी कह रही हूँ बस कर दो, नहीं तो बहुत कुछ खुलकर आ जाएगा फिर सामने, वो अच्छा नहीं होगा। तुम कहती हो मैं धमकी नहीं दे रही, मैं आपको एक बात समझा रही हूँ, बराबर बराबर समझा रही हूँ। तुम कहती हो कि सपना अपने सास ससुर को बदनाम करती है ना, अपने हस्बैंड को बदनाम करती है, तुमसे ज़्यादा नहीं। तुमने इतनी गलत बात अपने सास ससुर के बारे में मेरे से कही, पता नहीं किस किस से कही होगी। ये बात अगर सोशल मीडिया पे कहने लायक होती तो तुम कह देती, कोई बड़ी बात नहीं थी। उसने अपने सास ससुर को ऐसे बदनाम नहीं किया, वो अपने पति को बदनाम किया उसने मरे हुए को, है ना। उसने ऐसे नहीं किया जैसे तुमने किया। तुमने वो भी बहुत कुछ कहा जो मैं अभी भी नहीं कह रही। उसने ये बातें नहीं कही तो ज़्यादा बदनाम किसने किया। मैं अगर रख दूंगी ना सामने लाके तो सरासर आ जाएगी कि किसने ज़्यादा बदनाम किया, पति को। सास ससुर की तो बात रखी थी, ये इस तरीके से सास ससुर को नहीं कहा। हर हस्बैंड वाइफ करते हैं, चाहे वो बूढ़े हो या जवान हो। तुम्हारा क्यों नहीं करता था, तुमने मुझे बताया, तुम्हें पता है। मत बोलो, मैं फिर कह रही हूँ, मैं धमकी नहीं, मैं आपको समझा रही हूँ। रहने दो, बात खत्म कर दो। है मेरे पास, लेकिन मैं रिकॉर्डिंग लगा नहीं सकती, बता रही हूँ मैं। इस तरीके से बदनाम नहीं किया, साथ में सोते हैं, ऐसा आवाज़ आती है, ये है फलाना दिमाग का। अभी मैंने इतना ही कहा है, और भी बहुत कुछ है कहने को, कहूँगी, समझ जाओ। मैं कह रही हूँ, समझा रही हूँ, धमकी मत समझना इसे, मैं बहुत ढंग से समझा रही हूँ। यही मेरा तरीका है समझाने का, सब आपने ही कहा है, वही कह रही हूँ। वो भी इतना आपको समझाने के बाद कह रही हूँ। इतने दिन हो गए कहते लेकिन नहीं आ रहा आपकी समझ में, तब मैंने आज आके इतनी बात कह दी है, लेकिन आपकी समझ में नहीं आ रहा है। आपने अपनी वीडियो में भी कहा था, ये भी तो कहा था कि सपना अपनी ज्वेलरी सारी ले लो, सास से अपने पास रखो। क्यों सास के पास रखी है? और हो सकता है इसी वजह से उसने मांगी हो सास से। ये सारी बातें ना तुमने उसे भरा, उसे चढ़ाया। वो बच्ची है, अरे भाई, उसकी समझ में, उसकी इतनी समझ में होता तो वो छोटी सी लड़की के कहने में आ जाती और घर से आ जाती। इतनी अगर समझदार होती ना, इतनी परिपक्व होती तो वो घर से ना हिलती किसी भी हालत में, कभी नहीं निकलती वो घर से। अगर इतनी तेज़ होती तो इतनी छोटी बच्ची के कहने में आके वो घर से निकल गई कि भाभी हम बाहर मिला करेंगे, जाओ तुम निकल लो घर से, मैं भी निकलती हूँ, इतने कहने में आ गई वो। उसे वो समझी नहीं चाल। ऐसे ही तुम, अगर वो समझदार इतनी होती ना, इतनी तेज होती, तो वो कभी घर से ना निकलती। या तुम जैसों की बातों में नहीं आती, और आज जो तुम उसे झूठे इल्जाम लगा के बदनाम कर रही है ना, इस तरीके से आप नहीं बोलती, है ना। अब तुमने ही तो कहा था मेरे पापा हॉस्पिटल बना के देंगे, ये सब कह दिया है ना। और जब नहीं दिया, मुकर गए शादी के बाद, तो तुम्हारे घर में ये सब बनवा लो हॉस्पिटल। इधर उधर क्यों धक्के खा रहे हो, कभी किसी हॉस्पिटल में, कभी किसी हॉस्पिटल में। अब तो तुम परेशान हो ना, अब तो बनवा देना चाहिए आपके पापा को, आपके लिए एक हॉस्पिटल, जितने करोड़ का भी तुम कह रही थी। अब मैं वो समझ जाएंगे जिनके बारे में तुमने मुझसे कहा था कि वो कहते हैं बात करा दो, अगर उन्होंने कहा है तो, अगर और मैं सही हूँ तो, है ना। लेकिन आपने सपना को उंगलियों पे नचाना चाहा, या सास ससुर को भी अपनी उंगलियों पे नचाना चाहा, वो नहीं नाचे, उन्होंने ऐसा नहीं किया, ठीक है। आपने अपने सपना को भी चंगुल में फंसाया, उसे आप बदनाम कर रही हो। देखो वो सब कहा है, मैं फिर कह रही हूँ, रुक जाओ। किसी बच्चे पे बात आए वो अच्छी बात नहीं होती, क्योंकि तुमने वो शब्द कहे हैं। वो शब्द मैं कहूँगी नहीं, वो पब्लिक फिर खुद कहेगी, मैं केवल वही कहूँगी जो तुमने कहे हैं। उसके बाद फिर ऐसा कैसे हुआ, वो मैं कह रही हूँ ना, इतनी मैंने आज भी बता दी जो तुमने मुझसे कही। अब इस बात पे बताई कि तुम कहती हो सास ससुर को कौन बदनाम करता, तुमने पति को पे वो लांछन लगाया, कोई औरत नहीं लगा सकती। आज तुम पति वर्ता औरत बन रही हो। आज तुम कह रही हो सासू जी, तूने मेरे सास ससुर को प्यार दिखा रही हो। सास ससुर अगर वीडियो देखेंगे तो क्या सोचेंगे कि ये कितनी गलत, किस चीज़ पे नज़र रखती थी हमारी, कितनी सोच तुम्हारी गंदी है। खुश होना चाहिए कि पति पत्नी इस उम्र में भी इतना प्यार है,
सबसे बड़ी बात ये है, ये सोचो कि इस उम्र में भी आज इतना लगाव है, इतना प्यार है दोनों में, खुश होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल उदाहरण देना चाहिए कि हमारे सास ससुर में इतना प्यार है, तुम जलती थी, तुम आवाज़ें सुनती थी उनकी कान लगा के। कहने को बहुत कुछ है, मैं कह रही हूँ अब मैंने इनकी इतना दे दिया है, चुप जाओ, उतना ही कहूँगी, अब बस करो, चुप रहो, अच्छा नहीं लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। फिर भी बता दी जितना बता सकती थी मैं, बस इतना ही काफ़ी है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मुझसे नहीं रुका गया। ये कर रही है, वो कर रही हो, फालतू आके बैठ जाती हैं, पता नहीं कौन कौन सी लोग। मैं कहूँगी उन लोगों के 2-2 पति ख़त्म हो, उसके बाद वो इस स्थिति में रहें, उसके बाद वो इतने दिन 5-5 रात नहीं सोती थी, वो उसने खुद कहा है ना, 5-5 रात, 8-8, 7-7 रात वो नींद नहीं आती थी उससे बिल्कुल भी। उस स्थिति से गुजरे और फिर इस तरीके से वो ट्रोल हो, तब उन्हें इस बात का एहसास होगा सपना का। जितना सपना ने झेला तुमने, तो आधा भी नहीं झेला। तो ठीक है, आज के लिए इतना, फिर मिलते हैं एक अच्छे रिव्यू के साथ। रिव्यू पसंद आए लाइक शेयर कमेंट, और ज़्यादा पसंद है चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके।